वीडियो की स्टार्टिंग में हम एक देश को देखते हैं और इस देश के बारे में यह बात बताई जाती है कि यह देश वास्तव में वर्चुअल दुनिया का एक गेम है और इस वर्चुअल दुनिया के गेम का नाम कोरोनो लाइफ गेम है। चलो अब हम इस मांगा की जर्नी को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए किसी से कहता है भाड़ में चले जाओ नूब। इस बात को सुनने के बाद में पास में खड़ी हुई एक लड़की किसी से कहती है मैं आपको मेरे ग्रुप में शामिल नहीं कर सकती हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करना। और इस ग्रुप में एक छोटा बच्चा होता है जो किसी को चिढ़ाते हुए बोलता है तुम्हारे पास जितने भी इक्विपमेंट हैं वो सारे के सारे बेकार हैं, जब तुम 11वें लेवल पर पहुंच जाओ तो तुम यहाँ आना, तब हम तुम्हें हमारे ग्रुप में शामिल करेंगे। इतना बोलने के साथ में ये ग्रुप यहाँ से चला जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर अकेला ही खड़ा रह जाता है और यहाँ के जितने भी ग्रुप थे वो सारे के सारे हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़कर जाने लगते हैं, जिससे मेन कैरेक्टर का मुंह उतर जाता है और वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता है और मेन कैरेक्टर गुस्से में चिल्लाता है यह गेम सच में बेकार है, यह किसी काम का नहीं है। और मेन कैरेक्टर की यह आवाज़ पूरे शहर में गूंजती रहती है कि यह गेम बेकार है। वहीं मेन कैरेक्टर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए अपना गला फाड़ने लगता है और अपने हाथ में तलवार को उठाते हुए कहता है सच में यार ये गेम बेकार है, इसमें किसी की कोई भी परवाह नहीं करता है, मेरे पास कितनी अच्छे इक्विपमेंट हैं। और वहीं मेन कैरेक्टर को इस तरीके से चिल्लाते हुए देखकर आसपास के लोग अपना मुंह मोड़कर देखते हुए आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं उसको क्या हुआ, उसको कोई भी अपने ग्रुप में शामिल मत करना, वो पागल हैं। इसके बाद में मेन कैरेक्टर अपनी तलवार को ऊंचा करता हुआ कहता है इन लोगों को पता ही नहीं है कि इस गेम को कैसे खेलते हैं, और रही बात मेरी इस तलवार की तो कितनी ज़्यादा पावरफुल है इनको बिल्कुल भी नहीं पता है। मैंने इस गेम को खेलने से पहले इसके बारे में अच्छे से स्टडी की है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, तब जाकर मुझे ये तलवार मिली है। मेन कैरेक्टर ऐसा कहते हुए रोने लगता है और मेन कैरेक्टर की बातों को सुनकर पास जा रही लड़की एकदम से हैरान रह जाती है और वह अपनी जगह पर ही रुक जाती है। और फिर इसके बाद में लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं। इस आवाज़ को सुनने के बाद में मेन कैरेक्टर लड़की की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि आपने मुझसे कुछ कहा है। इस बात पर लड़की मुस्कुराती हुई मेन कैरेक्टर से कहती है मैं सोच रही थी कि क्या आप मेरे साथ मेरे ग्रुप में शामिल होकर हम दोनों की रिंग बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर इस बात को सुनने के बाद में पहले तो हैरान रहता है और फिर लड़की को देखता है, फिर खुश होता हुआ अपने आप से कहता है अरे यार मानना पड़ेगा कि ये कोरोना गेम इतना बुरा भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। और फिर अगले सीन में हमें जंगल के बीच में लड़का और लड़की की बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है और यहाँ पर लड़की मेन कैरेक्टर से कहती है तुम सच में सबसे अलग हो। यह सुनकर मेन कैरेक्टर अपनी सेंकी बगाड़ते हुए बोलता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तुम मुझे जानती कहाँ हो। वैसे भी कल मुझे मेरे माता पिता ने कुछ पैसे दिए थे, मैंने उन सभी पैसों को गेम के इक्विपमेंट खरीदने में खर्च कर दिए। यह जानकर लड़की खुश हो जाती हैं और बोलती हैं सच में, और आपने कितने पैसे खर्च किए। इस पर मेन कैरेक्टर सोचते हुए और हल्की सी मुस्कान के साथ में कहता है तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि मैंने यहाँ पर 55,000 वान की बिगनर वॉरियर पैकेज खरीदा था और ये सूरवीर की 2 हाथ वाली तलवार इस पैकेज के साथ में मुझे मिली थी। मेन कैरेक्टर की बात को सुनकर लड़की बोलती है हाँ सच में ये तलवार काफ़ी ज़्यादा कूल है। इतना कहने के बाद में फिर से लड़की कहती हैं आप तो बिल्कुल कहानियों के राजकुमार की तरह बातें करते हैं। वहीं मेन कैरेक्टर इस बात को सुनकर थोड़ा सा अजीब सा फेस बना लेता है और फिर अपना जो सिर था वो खो जाते हैं, वे लड़की की तरफ देखकर हंसने लगता है। और इसके बाद में यह जो मेन कैरेक्टर था ये अजीब सा सपना देखने लगता है कि इसने लड़की को प्रपोज कर दिया था और यहाँ पर ये जो लड़की थी यह उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में इनके एक अच्छा सा छोटा सा प्यारा सा बेबी भी हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और वो लड़की होती है जिसके बेबी हुई थी। और ये सब कुछ सोचने के बाद में खुशी में ही ये जो मेन कैरेक्टर था ये बोल देता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें हमारे बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए, क्या तुम्हें कुछ याद है। यह सुनकर जो लड़की थी वो एकदम से चलते हुए एकदम से रुक जाती हैं, रुकते हुए बोलती हैं चलो ठीक है हम यहाँ पर आखिरकार आ ही गए हैं। यह सुनकर जो मेन कैरेक्टर था वो बोलता है यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हम यहाँ पर आ गए। और मेन कैरेक्टर इधर उधर देखने लगता है, तभी अचानक से जो लड़की थी वह मेन कैरेक्टर के पेट में अपनी तलवार को घुसा देती है और तलवार के पेट में जाने के अगले ही पल में जो मेन कैरेक्टर था उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून बाहर आ जाता है और मेन कैरेक्टर की आंखें बाहर आ जाती हैं। और इसी वक्त मेन कैरेक्टर के सिस्टम में एचपी कम होने की बीप की आवाज़ सुनाई देने लगती है और ये लड़की मेन कैरेक्टर के पेट से अपनी तलवार को जैसे ही बाहर निकालती है तो जो मेन कैरेक्टर था वह ज़मीन पर गिर जाता है और मेन कैरेक्टर का मुंह फटा का फटा रह जाता है। साथ ही मेन कैरेक्टर को विश्वास नहीं होता है कि इस लड़की ने मेरे पीछे से पीठ पर अटैक किया है। और मेन कैरेक्टर इसी अविश्वास के साथ में लड़के से पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और लगातार मेन कैरेक्टर का जो खून था वह उसकी बॉडी से लीक होता जा रहा था और नीचे पड़ा हुआ मेन कैरेक्टर लड़की से पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, बताओ मुझे। तभी
मेन कैरेक्टर लड़की से पूछता है, क्या यह इसलिए है क्योंकि तुम मेरे हथियारों को और मेरे इक्विपमेंट को चुराना चाहती हो, इसलिए तुमने मुझे किल किया? और मेन कैरेक्टर की बातें सुनते हुए लड़की मुस्कुराती रहती है और फिर इसके बाद में हंसते हुए लड़की मेन कैरेक्टर से बोलती है, मुझे तुम्हारे वेपन्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हारे हुए व्यक्ति, तुम तो पहले ही मरने वाले हो। ऐसा कहते हुए जो लड़की थी काफ़ी ज़ोर से हंसने लगती हैं और ये सुनकर मेन कैरेक्टर की आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती हैं और वह बड़ी हैरानी के साथ में बस लड़की को देखता रहता है। वहीं जैसे ही लड़की देखती है कि मेन कैरेक्टर बस इसे ही घूर रहा है तो वह मेन कैरेक्टर से कहती हैं, सही बताऊं तो मैं शुरू से तुम्हें मारना ही चाहती थी, इसीलिए तो मैं तुम्हें जंगल के बीचों बीच लेकर आए और जैसे मुझे मौका मिला मैंने तुम्हारे पेट के अंदर अपनी तलवार घुसा दी। यह सुनने के बाद में मेन कैरेक्टर लड़की से बोलते हैं, तो तुम मुझे यहाँ पर बहला फुसला कर लेकर आए, वो तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरी रैंक को बढ़ाना चाहती हो, तो उसका मतलब क्या था? इस बात को सुनने के बाद में जो लड़की थी वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और हंसते हुए ही मेन कैरेक्टर से कहती हैं, पहले मुझे तुम ये बताओ कि मेरे पास क्या कारण है कि मैं तुम्हारी रैंक बढ़ाऊं और इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। ऐसा कहने के बाद में लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और हंसते हुए ही कहती है, तुम बस मेरे सामने कचरे के ढेर से ज़्यादा कुछ नहीं हो। और लड़की की ये बात मेन कैरेक्टर के दिल पर लग जाती है और वह बड़ी हैरानी के साथ में अपने आप के बारे में सोचने लगता है। तभी लड़की फिर से बोलती हैं, मुझे यकीन है कि तुम रियल लाइफ में भी नूब की तरह ही काम करते होगे, तुम किसी पर भी इतनी आसानी से भरोसा कैसे कर सकते हो? और तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें गेम खेलना नहीं आता तो इसके अलावा तुम एक काम और कर सकते थे कि तुम अच्छे इक्विपमेंट खरीदते और अच्छे वेपनों के साथ में यहाँ पर आते, लेकिन तुमने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और बस गेम के अंदर आ गए। इसके बाद में यह लड़की मेन कैरेक्टर को देखती हुई बोलती है, तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि तुमने इस गेम के शुरुआती पैकेज को खरीदा है, तो उस हिसाब से देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो फैमिली के जो लोग हैं वह इस वक्त तक तो रोड पर आ चुके होंगे। तुम्हें क्या लगता है इस गेम को खेलना इतना आसान है? इस बात को सुनने के बाद में मेन कैरेक्टर हल्का सा मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने आप को स्टेबल करता है। इसके बाद में अपने आप को फिर से अपने पैरों पर खड़े करने की कोशिश करता है। मेन कैरेक्टर खड़ा होने के बाद में सामने वाली लड़की से बोलता है, पागल लड़की, भले तुम मुझे मार दो लेकिन इस गेम के बीच में मेरी फैमिली को मत लाओ। और ये बात मेन कैरेक्टर काफ़ी तेज गुस्से में कहता है। मेन कैरेक्टर की बात को सुनने के बाद में जो लड़की थी वह मेन कैरेक्टर के ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देती है और मेन कैरेक्टर को दो टुकड़ों में बांट देती है। वहीं मेन कैरेक्टर को अपने ऊपर चिल्लाते हुए देखकर जो लड़की थी वो गुस्से में मेन कैरेक्टर से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे ऊपर चिल्लाने की, तुम एक नूब हो जो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। वहीं हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अभी भी हवा में ही था और हवा में ही मेन कैरेक्टर के मुंह से खून निकल रहा था और थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि जो मेन कैरेक्टर था उसकी बॉडी अब नीचे गिर चुकी थी और यहाँ पर मेन कैरेक्टर के शरीर के 3 टुकड़े हो गए थे, हाथ, शरीर और पैर अलग अलग हो गए थे। लेकिन इन सब का बिल्कुल भी लड़की पर प्रभाव नहीं पड़ता है और तभी अचानक से ही लड़की के डिस्प्ले पर एक अनाउंसमेंट दिखाई देती है जिस पर लिखा होता है कि आपने अपना क्विज कंप्लीट कर लिया है और अब आपको एक एडवांस हिडन जॉब क्लास में भेजा जा रहा है। जैसे ये नोटिफिकेशन टॉपअप होता है तो उसी वक्त इस लड़की के चारों तरफ एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती है और उसके सामने एक ब्लिंक ब्लिंक करती हुई स्क्रीन सामने आती हैं और हम देखते हैं कि ये स्क्रीन पूरी तरीके से इस लड़की को घेर लेती है और धीरे धीरे ये जो लड़की थी एकदम से नई कैरेक्टर में इवोल्व हो जाती हैं और एकदम से अलग ही लड़की बन जाती हैं और यहाँ पर इस लड़की के पंख निकल आते हैं जिससे ये उड़ सकती हैं। वहीं हम इसकी सिस्टम स्क्रीन पर आए हुए नए नोटिफिकेशन को देखते हैं जिस पर लिखा होता है कि आपने अपना जो एवोल्यूशन पूल है वह कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा आपने हिडन जॉब क्लास में गॉडेस लाइफ का टाइटल हासिल कर लिया है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद में लड़की के होठों पर हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है और तभी लड़की जो थी वह बुदबुदाते हुए बोलती है, आखिरकार मैंने 1000 लोगों को मार ही डाला। और अब हमें पता चलता है कि इस लड़की को टास्क दिया गया था जो कि 1000 लोगों को मारने का और उससे यह इवोल्व हो सकती थी, इसलिए इसने हमारे मेन कैरेक्टर को मारा जो कि लास्ट एक आदमी बचा हुआ था जिसे मारने के बाद में इवोल्व हो सकती थी। इसके बाद में ये लड़की अपने शरीर की अकड़न को दूर करती हैं और अपने मुंह से हल्की सी आह की आवाज़ निकालती हैं और ये इसके बाद में यह आगे बढ़ती हुई हमारे मेन कैरेक्टर के शरीर के ऊपर पैर धरती हैं और मेन कैरेक्टर के शरीर के ऊपर पैर धरने के बाद में उसे पार कर कर आगे चली जाती हैं और आगे जाती हुई बोलती है, अब मुझे बस एक काम और करना है, उसके बाद में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। वहीं जो मेन कैरेक्टर था उसका आधा शरीर कटने के बावजूद भी अभी भी वह जिंदा था और उसके मुंह से खून आ रहा था और वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो मेन कैरेक्टर था उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर था वह अपने भगवान को प्यारा हो जाता है। और मेन कैरेक्टर के सिस्टम में डिस्प्ले पर एक नोटिफिकेशन आता है जिस पर लिखा होता है, योर कैरेक्टर हैज़ बीन डाइड।
और ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम उसी दिन और उसी सिटी से स्टार्ट होता है जिस सिटी से यह वीडियो स्टार्ट हुआ था, और वहाँ की हम एक गली को देखते हैं जो अभी तक तो पूरी तरीके से खाली थी। और उसी वक्त हमें नोटिफिकेशन सिस्टम में एक चीज़ दिखाई जाती है कि आपने अपने अनुभव का एक हिस्सा खो दिया है, अब आपको एक सुरक्षित स्थान पर रिवाइव किया जा रहा है। इस नोटिफिकेशन के साथ में ही हमारा मेन कैरेक्टर फिर से इस गले में फिर से मेन कैरेक्टर रिवाइव हो जाता है, और मेन कैरेक्टर के जो नोटिफिकेशन सिस्टम था उस पर एक नोटिफिकेशन आता है जिस पर लिखा होता है कि योर कैरेक्टर हैज़ बीन रिवाइव्ड। मेन कैरेक्टर को रिवाइव होने के बाद में भी लड़की की आवाज़ अभी भी गूंज रही थी जिसने उससे कहा था कि तुम सच में एक लूजर हो, और मुझे यकीन है कि तुम वास्तविक जीवन में भी एक लूजर की तरह ही रहते होगे, और तुम अपने माता पिता से जाओ और ज़्यादा पैसे ले और इस गेम पर खर्च करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसके इक्विपमेंट खरीदो ताकि तुम मजबूत हो सको और मुझसे बदला ले सको, जाओ तुम यहाँ से। और लड़की की यह आवाज़ लगातार मेन कैरेक्टर के माथे में गूंजती रहती है। ये सब सुनकर मेन कैरेक्टर अपना मुंह लटका लेता है, और हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि जब मैं इस गेम में आया था तो उस वक्त एक लड़के ने मेरी तरफ मिडिल फिंगर दिखाई थी, और उसके बाद में उसने कहा था कि तुम्हारे इक्विपमेंट बिल्कुल बेकार हैं। यह जानकर मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपना मुंह लटका कर नीचे बैठ जाता है। इसके बाद में मेन कैरेक्टर गुस्से में काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और रोने लगता है, और यहाँ पर मेन कैरेक्टर रोता हुआ जल्दी से अपनी पॉकेट से एक हैमर को बाहर निकालता है, और इस हैमर का यह काम होता है कि इस हैमर के द्वारा आप किसी भी वस्तु का हम लेवल बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर मेन कैरेक्टर अपने तलवार का लेवल बढ़ाने के लिए अपने इक्विपमेंट से तलवार को बाहर ले लेता है, और उसे ज़मीन पर रखने के बाद में इस हैमर से बहुत ही ज़ोरदार तरीके से इस तलवार के ऊपर ही इस हैमर से अटैक कर देता है और प्रहार कर देता है, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर की तलवार टूट जाती है। और इस वक्त अचानक से मेन कैरेक्टर के नोटिफिकेशन सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपकी तलवार इवोल्व नहीं हुई है बल्कि आपकी तलवार डिस्ट्रॉय हो गई है। इन दोनों नोटिफिकेशन को देखने के बाद मेन कैरेक्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके बाद में जो मेन कैरेक्टर था वो अपना दिल कड़ा करने के बाद में हाथ की ग्लव को लेता है और उसके ऊपर भी हैमर से अटैक करता है। सोचता है कि शायद इसका तो लेवल बढ़ेगा ही, लेकिन यहाँ पर ठीक वैसा होता है जैसा पहले हुआ था। यह जो टूल था यह इसे भी तोड़ देता है और यह भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और यह जानकर मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है। और इसके बाद में जो मेन कैरेक्टर था अपने पास की सभी चीज़ों को पूरी तरीके से इस हैमर से डिस्ट्रॉय कर देता है, और डिस्ट्रॉय करने के बाद में मानो उसके दिल का सारा बोझ उतर गया है और वो हल्का हल्का सा मुस्कुराने लगता है। और यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर था काफ़ी ज़्यादा खुश था, और खुशी के मारे मेन कैरेक्टर की आंखों में आंसू भी आने लगते हैं। और जब मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश था तो उस वक्त अचानक से मेन कैरेक्टर के पास में एक स्टिक आकर गिर जाती है, और यहाँ पर मेन कैरेक्टर का ध्यान इस स्टिक के ऊपर जाता है। तभी हमें क्रोनो गेम के अंदर इस स्टिक के बारे में बताया जाता है कि यह स्टिक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और इसे हुडन स्टिक के नाम से जाना जाता है। और इस क्रोनो गेम के अंदर यह जो हुडन स्टिक है वास्तव में सबसे कमज़ोर और डिफ़ॉल्ट वेपन में से एक है जिसका यूज़ सबसे कमज़ोर व्यक्ति कर सकता है। लेकिन जो मेन कैरेक्टर था वो बिल्कुल भी इस हुडन स्टिक के ऊपर ध्यान नहीं देता है। तभी अचानक से मेन कैरेक्टर के पास में एक लड़का आ जाता है छोटा सा, और वह जो मेन कैरेक्टर था उसकी तरफ हाई करने लगता है। लेकिन जो मेन कैरेक्टर था वह अजीब सा फेस बनाकर बोलता है, अब ये कौन है बे, मैं इसे जानता भी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर ये जो छोटा बच्चा था यह मेन कैरेक्टर की बात पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है और कूद कूद कर मेन कैरेक्टर से बोलता है, हाय 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 हाय, कैसे हो ऐसे। और फिर मेन कैरेक्टर इस छोटे से बच्चे की बात को समझने की कोशिश करता है, और जैसे मेन कैरेक्टर को समझ में आता है कि यह जो छोटा बच्चा था वह इस वुडन स्टिक को देने की बात कर रहा है, तो मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या मैं इसे ले लूँ। तो जैसे ही मेन कैरेक्टर इतना बोलता है तो ये जो छोटा बच्चा था मेन कैरेक्टर की तरफ थम्स अप का इशारा करते हुए बोलता है, हाँ मैं ये तो बोल रहा हूँ कि तुम इसे ले लो। मेन कैरेक्टर को अपनी बात समझता हुआ देखकर ये छोटा बच्चा मेन कैरेक्टर को भाई करता है और यहाँ से चला जाता है। वहीं जो मेन कैरेक्टर था सोचता है कि इसे भी मैं इस हैमर की मदद से तोड़ देता हूँ, और ज़ोर से इस स्टिक को मारता है। और जैसे ही ऐसा करता है तो मेन कैरेक्टर की फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टिक थी यह ग्लो करने लगती हैं। और यहाँ पर इस स्टिक का ग्लो करने का मतलब ये था कि इस स्टिक का जो लेवल था वो बढ़ गया था, और यह जानकर जो मेन कैरेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और समझ जाता है कि आखिरकार ये तो लेवल बढ़ा सकती हैं। और फिर क्या था, मेन कैरेक्टर के पिछवाड़े में एक नया कीड़ा आ गया था जिस वजह से वह लगातार इस छोटे से हैमर से इस स्टिक को मारता रहता है और इसका लेवल बढ़ाने लगता है, और धीरे धीरे इस स्टिक का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और आखिरी में जाकर तो यहाँ पर जो ये स्टिक थी ये अपना लेवल बढ़ाना बंद कर देती है, और यहाँ पर लगातार इस हैमर से मारे जाने की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल भी काफ़ी नीचे आ जाता है। और लास्ट बार इस हैमर से मारने के बाद में हमें एक और नई चीज़ दिखाई जाती है कि एक और लेवल इसका बढ़ गया है, और उसी वक्त नोटिफिकेशन सिस्टम में एक नया नोटिफिकेशन आता है कि इस वुडन स्टिक का यूज हम 5 टाइम कर सकते हैं किसी के ऊपर अटैक करने के लिए। और उसके बाद में हम
मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो इस स्टिक को हाथ में लेता हुआ बोलता है, क्या यह स्टिक मेरे साथ मजाक कर रही है? वास्तव में मैंने कितनी मुश्किल से इस स्टिक का लेवल बढ़ाया था, लेकिन अब मैं इससे केवल 5 बार ही मतलब 5 अटैक ही कर सकता हूँ। मेन कैरेक्टर ये जानकर अपने हाथ से इस स्टिक को छोड़ देता है। वही हम देखते हैं कि जो स्टिक थी अचानक से हवा में उड़ने लगती हैं और मेन कैरेक्टर को मारने लगती हैं और मेन कैरेक्टर के मुंह से चीखें निकलने लगती हैं। तभी जो मेन कैरेक्टर था वह जल्दी से इस स्टिक को फिर से पकड़ता है और स्टिक से जल्दी से हल्का सा जो छोटा सा जो टेप होता है वो करता है। तभी अचानक से इसके सामने की जितनी भी जगह थी वो एकदम से ही राख में बदल जाती है और उखड़ जाती है और आसपास की सारी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। और यह जो जो निशान था और यह जो स्टिक थी इसका इम्पैक्ट आसमान से लेकर धरती, पाताल और पृथ्वी दूसरे ग्रह तक भी हो जाता है और इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। वहीं मेन कैरेक्टर अपने हल्के से टेप की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और हैरानी के साथ में मुंह फटा का फटा रह जाता है और वह बड़ी हैरानी के साथ में पसीने से झरझर हो जाता है। वहीं आसपास के लोग अपने आसपास की जगह को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं, कोई हमारी मदद करो, हमें बचाओ। और वहीं आसपास की जगह पर काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मच जाती है और मेन कैरेक्टर अपने सामने की जगह को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोलते हैं, क्या मेरे सामने की सारी जगह 2 टुकड़ों में बट गई है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसके हल्के से टेप ने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। इसी वक्त अचानक से ही मेन कैरेक्टर के माथे में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि उसकी प्रतिष्ठा नीचे की तरफ गिर गई है और हेल्थ भी गिर गई है और मेन कैरेक्टर ने एक साथ में बहुत सारे गेम के प्लेयरों को किल कर दिया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में। मेन कैरेक्टर इस नोटिफिकेशन को सुनने के बाद में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसी वक्त अचानक से ही फिर से मेन कैरेक्टर को उसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें वह बोलती हैं कि तुम्हारे माता पिता फिर से दिवालिया हो गए हैं और वह हंसने की आवाज़ उसके माथे में गूंजने लगती हैं। और इस आवाज़ को सुनने के बाद में मेन कैरेक्टर की जो हंसी थी वह एकदम डेविल हंसी की तरह दिखाई देने लगती हैं जिसमें केवल किलिंग इंटेंट ही नज़र आता है और उसे याद आता है किस तरीके से उस लड़की ने उसके शरीर के 2 टुकड़े किए थे और उसे मार डाला था, जिससे मेन कैरेक्टर का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही इस गेम के लोगों ने उसे किस तरीके से त्याग दिया था और पीछे छोड़ दिया था, ये सब याद आने के बाद में मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और हंसते हुए अपने मन में फैसला करता है कि मैं तुम सभी लोगों से अपनी बेइज्जती का बदला लूँगा, वो भी इस वुडन स्टिक की मदद से। जब मैं तुम सबके ऊपर अटैक करूंगा तो तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। और ऐसा कहता हुआ हल्का हल्का सा डेविल हंसी के साथ में मुस्कुराने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट करके बताना कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा और ये स्टोरी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मैं और ज़्यादा इसके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा एपिसोडों को।